जनवरी महीने के कड़कती ठंड का समय था। शाम होने को थी। बड़े जल्दी ही अंधेरा घिर आया था। घर की बहू तुलसी फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी, क्योंकि आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज दूर नहीं, पूरी 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्योहार नहीं है, न ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपने बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे। और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी, खीर और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 15 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए तुलसी लगी हुई थी काम पर। उसे पता था कि उसकी सासू माँ सिर्फ ऑर्डर देंगी, ये नहीं कि थोड़ा बहू का छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दे। 15 लोगों के भोजन और नाश्ते का प्रबंध करना है। बहू बेचारी अकेली इतनी कड़कती ठंड में कितना करेगी। लेकिन उनकी अपनी बेटी होती तब ना। वो तो पराये की बेटी और अपनी बहू थी। इसलिए मेहमानों के आने के से पहले ज्यादा से ज्यादा रसोई का काम तुलसी निपटा देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेहमानों के आने के बाद चाय नाश्ता परोसने का काम भी तुलसी को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया। पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा। आप तो बस फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद ही को होना चाहिए, पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो तुलसी को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तो वो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ अम्मा जी भी कितनी बड़ी गलत फहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या उन सबके लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर तुलसी वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मनुहार कर करके उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुहार करके अपनी बेटी बहन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर ननद और नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी तुलसी का खाना खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने तुलसी को आवाज लगाई, अरे बहू,
थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। तुलसी ने खाने के बर्तन खोल कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था। पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा ही खाना पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। अम्मा जी की बात सुनकर तुलसी बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, खत्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें तुलसी ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गईं और तुलसी को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल कर रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और बाकी बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी? चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर तुलसी हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी न हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। तुलसी देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर कर पैक करके दे दी। जब तक वो पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी। पर तुलसी उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से तुलसी आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने तुलसी को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो। उनकी बात सुनकर तुलसी ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनुहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी के ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है। पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूं नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10:30 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। कहकर तुलसी अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाऊ जी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनुहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसको इसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा?
खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर